नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीजे लक्ष्य क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे नॉर्सेट 6 BHU ESIC DSSB PGI CHO GMCH और RRB यानी कि रेलवे, इन सभी भर्तियों से रिलेटेड जो है अपनी लाइव क्लासेस हमेशा 2 बजे होती है। आप सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। आज के 2 बज चुके हैं। लाइव क्लास नंबर 25 जो है आज आ चुकी है। जी हाँ, 24 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं और आज अपन डील करेंगे आज से, मतलब जब तक नॉर्सेट और BHU का एग्ज़ाम होता तब तक उन्हीं क्वेश्चंस को डील किया जाएगा जो कि आने लायक है, यानी कि आएंगे श्योर है। इस बार सिलेक्शन पक्का, ठीक है। बस आपको करना क्या है, वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। साथ ही साथ अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है और इसके अलावा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको देते जाना। मैं आपको टाइम दूंगा बीच बीच में प्रत्येक क्वेश्चन के बाद, तो उसका आंसर आपको देना। आज के कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि अनसीन है, मतलब आपने अभी तक वो क्वेश्चन देखे नहीं होंगे, लेकिन एम्स जैसी बड़ी भर्तियों में क्वेश्चन श्योर छपते। जी हाँ, इस बार अपन नॉर्सेट 6 BHU ESIC DSSB PGI CHO GMCH RRB और सभी भर्तियों को जो है क्लियर करने वाले हैं। ये एग्ज़ाम्स के जो है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन और कोई बात नहीं। जी हाँ, छोटे क्वेश्चन नहीं, जो क्योंकि काफ़ी सारे कोचिंग संस्थान हैं जो कि छोटे क्वेश्चन करवा देते हैं क्योंकि उनको ईजी लगते हैं। हम वही क्वेश्चन डील करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आए हुए और आने लायक है, ठीक है। हमेशा 2 बजे क्लास होती है। आप सभी को हमेशा 2 बजे जुड़ना है पीजे लक्ष्य क्लासेस यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने पिछली 24 क्लासेस नहीं देखी तो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी, प्लेलिस्ट का जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करके आप देखोगे ESIC नर्सिंग ऑफिसर 2024 क्लासेस, उस पर क्लिक करके 24 की 24 क्लासेस देख लेना। अभी तक आपने कितनी क्लासेस देख ली कमेंट बॉक्स में एक बार, साथ ही साथ सारे लोग बताते जाएं। वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी साथी जुड़े सभी का वेलकम, वेरी गुड आफ्टरनून। जी हाँ, और एक कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं फटाफट से मुझे बताइएगा, शेयर कर दो वीडियो को। तब तक मैं रुकता हूँ, फिर जो है पेपर का सॉल्यूशन अपन शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जी हाँ, थोड़ा लंबा सेशन चलेगा तो आपको जो है टिके रहना है पूरे सेशन में, और इस बार अपन जो है ये भर्तियाँ पार करके जाएंगे। जी हाँ, तो हमेशा 2 बजे जुड़े, कुछ भी करते हो लेकिन 2 बजे का टाइम आपको चूज़ करना है और जुड़ना है, ठीक है। चलिए, सभी ने शेयर कर दिया कि बहुत कम लोगों ने शेयर किया। मुझे मेरे पास जो लिस्ट आ रही है उसमें से 1-2 लोगों ने ही शेयर कर पाए। बाकी सारे लोग एक बार सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में करो, चाहे टेलीग्राम पे, कहीं पे करो। फटाफट से शेयर कर दो, फिर मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया, मैंने पूरी देख ली, बहुत ही अच्छा। सारी क्लासेस देखना, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला। चलिए अपन शुरू करते हैं, सारे लोग शेयर कर देना। मैं आज का पेपर का सॉल्यूशन शुरू करता हूँ। विशेष थैंक्स रहेगा हमारी टीम को, पीजे लक्ष्य क्लासेस यूट्यूब टीम है, उसने जो है आज का पेपर जो मैंने देखा तो वाकई गजब लगा मुझे, ठीक है। तो आप सारे लोग जो है हमारी टीम के लिए एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। एक विशेष खबर मैं आपको बता दूँ कि कल से जब भी अपनी अब क्लासेज होगी ना, वो उन्हीं लोगों को देखेगी जो कि हमारे चैनल पर सब्सक्राइब किए हुए। जी हाँ, अब जो है न्यूज़ ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की भर्तियों की न्यूज़ तो आपको मिलती है, साथ ही साथ अब उन क्लासेस सिर्फ उनको देखेगी जिसने सब्सक्राइब कर लिया। मैं ओनली सब्सक्राइबर के हिसाब से अब कल से शेड्यूल करूँगा, तो सारे लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ ताकि आपको फ़ायदा उठे। चलिए अपन शुरू करते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आज के दिन का। आज अपन जो है इजी टू हार्ड जाएंगे। पहले इजी क्वेश्चन फिर टफ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दैट आल्सो ऑफर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, या STI को प्रिवेंट करने वाला आपके जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा है। 3 स्टार क्वेश्चन है। जितने भी मैं स्टार वाले क्वेश्चन बताता हूँ आप सारे लोग जो है स्क्रीनशॉट लेके लास्ट में अपनी कॉपी में छाप लेना, ठीक है। तो 3 स्टार क्वेश्चन ये भी है। लेटेक्स कंडोम यूज़, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़, इंट्रायूटेराइन डिवाइस इंसर्शन या विड्रॉल मेथड। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो आपको मैं बताता हूँ STI फैलता किससे, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू फैलने वाला बीमारी जो होता है वो होता है आपके STI, जिसमें विशेष करके एक आपने सुना होगा एड्स, जिसको अपन HIV एड्स कहते हैं। इसके अलावा एक सिफिलिस बीमारी होती है वो भी, और इसके अलावा गोनोरिया बीमारी है, और जितने भी जो है फंगल इन्फेक्शन है, ये सारे जो है एक से दूसरे पार्टनर के कांटेक्ट में आने से फैल जाते हैं। तो उसमें प्रोटेक्शन कौन देगा, तो इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हुए। मैं आज सारी डिटेल में बताऊँगा सारी चीज़ें। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या बचाएगी, क्योंकि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल अपन मुंह से लेते हैं तो वहाँ पर जो है प्रोटेक्शन ये नहीं करेगी, ठीक है। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जो होती है वो नहीं करती है। विड्रॉल मेथड भी नहीं करता है। लेकिन लेटेक्स कंडोम, जब भी मेल पार्टनर होता है या फीमेल पार्टनर में यदि कोई भी कंडोम का यूज़ करता है तो STI फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाते हैं। जी हाँ, यदि फीमेल करती है तो जो है मेल का उसमें नहीं आ पाएगा, और मेल कंडोम का यूज़ किया जाता तो एक दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं होता। करेक्ट आंसर सभी के आपके आ रहे। जितने भी साथी जुड़े एक बार वीडियो को लाइक शेयर करते हो, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करते हुए आंसर देते जाओ। बहुत बढ़िया, ये आंसर सभी के आ रहे हैं।
कहाँ से क्लास देख रहे हैं एक बार बताते ना, और 24 क्लास पीछे पड़ी वो भी जरूर देख लेना। बहुत ही शानदार क्लासेस। आज के क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो अनसीन होंगे, आपने अभी तक नहीं देखे होंगे, वैसे क्वेश्चन आएंगे आज, ठीक है। तो आप सारे लोग जुड़े रहें। इस बार अपन जो है एग्जाम तक ये क्लासेस चलेगी। ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल से भी भर्तियों की न्यूज़ भी हम दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सारी चीज़ें हमेशा 2 बजे जरूर जुड़े। कार्पल टनल सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय 3 स्टार क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। यानी कि कार्पल टनल सिंड्रोम CTS जो होता है वो किसके कारण होता है, किसकी इंजरी, कौन सी नर्व की इंजरी, द मीडियन नर्व, द रेडियल नर्व, द अल्नर नर्व, या फिर जो है द फीमोरल नर्व, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। CTS जो होता है ये आपके हाथों की बीमारी है, और विशेष करके ये जो कंप्यूटर वर्कर होते हैं ना, तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ। कंप्यूटर वर्कर जितने भी होते हैं उनमें जो है ये होने के चांसेस ज़्यादा है, मतलब हाई रिस्क रहती है, ठीक है। तो कौन सी नर्व दबती है कंप्यूटर के यूज़ के टाइम? सारे लोग आंसर दो फटाफट से, बहुत बढ़िया, काफ़ी लोगों के सही आंसर आ रहे हैं। कौन सी नर्व की इंजरी के कारण जो है कार्पल टनल सिंड्रोम, जिसको अपन CTS कहते हैं, होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में छाप लेना। मीडियन नर्व इज करेक्ट आंसर, सभी के एकदम सही आंसर आ रहा है, ठीक है। मीडियन नर्व की इंजरी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन, 1 लाइनर है, लेकिन जो है क्वेश्चन 100% छपेगा एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि एम्स बठिंडा हो, चाहे एम्स आपके भुवनेश्वर हो, एम्स जोधपुर हो, पीछे विभिन्न एग्जाम्स में छपा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। ESIC 2019 में भी छपा था। एमोबियोसिस इज कॉज्ड बाय, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एमोबियोसिस जो है किसके कारण होता है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका, टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई, लेशमैनिया डोनोवेनी, या जो है ट्रिप्टोनोसोमा क्रूजी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये जो है आपके। ये भी 2 स्टार क्वेश्चन रहना, और जितने भी स्टार लगाता हूँ क्वेश्चन आज वैसे सारे स्टार वाले ही हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेके ही रखें, बहुत बढ़िया। तो एमोबियोसिस जो बीमारी है आंत की बीमारी है, सबसे पहले इसको आपको याद रखना। ये एक एंटेरिक डिजीज़ है, इसको आप याद रखना। पूछा गया क्वेश्चन है, और ये कोई नहीं बताएगा, ठीक है। आपको मैं ही बता रहा हूँ सारी चीज़ें, वो एग्जाम में आने वाली चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। एंटमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है, एक करेक्ट आंसर है, सभी के एकदम करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और आपने शायद सुना नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत कम जो है लोगों को पढ़ाया जाता है, बहुत कम लोगों द्वारा कोचिंग द्वारा पढ़ाया जाता है, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये एम्स भुवनेश्वर नर्सिंग ऑफिसर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो 15 सितंबर को एग्जाम हुआ था उसका भी क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया। यहाँ पर जो है खालिस्तान इज ए फैमिली थेरेपी, एक फैमिली थेरेपी अप्रोच दैट फोकसेस ऑन बोथ द बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ प्रॉब्लम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक फैमिली थेरेपी कौन सी है जिसमें जो है आपके, चलिए 1 मिनट जो है डिस्टर्ब के लिए क्षमा चाहता हूँ। चलिए तो अपन क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। इसमें से कौन सी थेरेपी है जिसके थ्रू जो है फैमिली की जो है फैमिली थेरेपी है जिसमें अप्रोच किया जाता है दोनों को, किसको? बायोलॉजिकल और साइको सोशल कंपोनेंट्स होते हैं प्रॉब्लम के उसके, ठीक है। तो इंटीग्रेटिव बोवेन साइको एनालिटिक या स्ट्रक्चरल अप्रोच, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन लगा देना, ठीक है। कोई नहीं पढ़ेगा, मैं ही बता रहा हूँ, रैम्स में आया हो क्वेश्चन, ठीक है। तो जब भी बायोलॉजिकल और साइको सोशल दोनों नीड्स या दोनों कंपोनेंट्स जो है प्रॉब्लम के वो डिस्कस किए जाते हैं, अप्रोच किए जाते हैं, उसको अपन कहते हैं इंटीग्रेटिव अप्रोच। याद रखना दोस्तों। समझ में आ रहा है क्या? यस या नो में आंसर दीजिए। जितने भी साथी जुड़े, एक हमारी टीम के लिए एक आपका लाइक जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है हमारे लिए, तो सारे लोग एक बार लाइक कर देंगे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब जो क्लासेज आज के बाद 26वीं से लगाकर आगे जितनी भी 100-200 क्लासेज चलेगी वो ओनली सब्सक्राइबर के लिए होगी। जो भी साथी सब्सक्राइब किया हुआ होगा उसी को वो क्लास मिलेगी। तो आप यदि चाहते हैं, मैं क्योंकि वो मैं अभी जो क्लासेज है उनको ओनली सब्सक्राइबर मोड पे डालने वाला हूँ, ठीक है। तो सारे लोग कर लेना सब्सक्राइब। तो इंटीग्रेटिव अप्रोच इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फिजिकल असेसमेंट फाइंडिंग इन पार्किंसन डिजीज? 3 स्टार क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा जो फिजिकल अपीयरेंस है या असेसमेंट है जो कि ये पार्किंसन डिजीज़ में नहीं पाई जाती? पार्किंसन डिजीज़ किसके कारण होती है? तो डोपामिन फैक्टर होता है एक, डोपामिन, जो अपने डोपामिन की कमी से होने वाली डिजीज़ को अपन पार्किंसन डिजीज़ या पार्किंसोनिज्म कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है पार्किंसन डिजीज़ के कौन से फिजिकल असेसमेंट, फिजिकल लक्षण कौन कौन से नहीं है इसमें पूछा है। अब्सेंस ऑफ कोग्निटिव इम्पेयरमेंट, मस्ट लाइक फेस जिसको एक्सप्रेशन भी कहते हैं, डिसआर्थरिया, पिल रोलिंग, ट्रेमर ऑफ द फिंगर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जब भी पार्किंसन डिजीज़ की बात की जाती है तो सबसे पहले मास्क लाइक एक्सप्रेशन आते हैं, डिसआर्थरिया आता है, पिल रोलिंग मूवमेंट कहते हैं या ट्रेमर कहते हैं वो आता है। लेकिन जो है कॉग्निटिव मतलब क्या हो गया? फिजिकल नहीं है, ये मेंटल चीज़ें हैं, ठीक है। सीधा ही समझने वाला क्वेश्चन था। यदि एग्जाम में आता तो सीधा समझ के आप ए ऑप्शन से ही डायरेक्ट ही कर सकते थे, ठीक है। कॉग्निटिव मतलब क्या हो गया कि ये जो है आपके मेंटल स्टेटस से रिलेटेड है, ना कि फिजिकल स्टेटस से। समझ में आ रहा है क्या दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6, द नियोनेटल पीरियड इज डिफाइंड एज,
क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि पूछा जाने वाला क्वेश्चन, इसलिए हमारी टीम ने इसको जो है इन्वॉल्व किया। 2 स्टार या 3 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। नियोनेटल पीरियड कौन सा होता है? सारे लोग, मैं चाहूँगा 50 लोग जुड़े हैं अभी, सारे लोग वीडियो को लाइक शेयर करते हुए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसका आंसर देंगे, ठीक है। अभी तक आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, और पीजे लक्ष्य क्लासेस के नाम से हमारा एक फेसबुक पेज है, आप वहाँ ज़रूर हमें फॉलो कर लेना। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, या फिर पीजे लक्ष्य क्लासेस फेसबुक को आप फेसबुक पर जाकर सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं। पूरी पीडीएफ, यानी पेपर की हो, चाहे एग्जाम्स की हो, चाहे किसी नोटिफिकेशन की हो, चाहे कोई नई भर्ती की हो, सभी पीडीएफ आपको पीजे लक्ष्य क्लासेस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जाकर पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। कल से ओनली सब्सक्राइबर के लिए एक क्लास होगी, तो आप सब्सक्राइब अभी से कर लीजिएगा, कल फिर मत कहना सर क्लास नहीं हुई, ठीक है। द नियोनेटल पीरियड की बात कर रहे हैं, तो द फर्स्ट 7 डेज, द फर्स्ट 28 डेज, द फर्स्ट डे ऑफ लाइफ, या फिर जो है आपकी द फ्रॉम 1 मंथ टू 1 ईयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट 7 डे को अपन कहते हैं अर्ली नियोनेटल, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अर्ली नियोनेट, ठीक है। और 0 से 28 दिन होता है, उसको अपन कहते हैं नियोनेट, ठीक है। और इसके अलावा जो है नियोनेट, सॉरी यहाँ पर जो है बिल्कुल, और 1 साल, यानी कि यहाँ पर जो है आपके आ गया 1 साल तक का, ठीक है। तो इसका सही आंसर सारे लोग कमेंट बॉक्स में, तो मैं देखता हूँ कौन कौन सही आंसर है। इसका आंसर जो है सभी को आपको ही देना है, क्योंकि मैं चाहूँगा 50 के 50 लोग सही आंसर दें, ठीक है। मैं इसका आंसर आपको नहीं दूँगा। जितने भी साथी जुड़े हैं कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा कि बिल्कुल सही आंसर आ रहे कुछ लोगों के। ए बी, ए बी, बी बी, ए बी, ये भी क्या है भाई एक साथ, बहुत बढ़िया। ये ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, लेकिन एग्जाम में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर आपको ही देना था, ठीक है। इंडिविजुअल हु डोंट मेक डिसीजन अनलेस दे आर अवेयर ऑफ ऑल फैक्ट पर्टेनिंग टू सर्टेन सिचुएशन इज कॉल्ड। 7 स्टार क्वेश्चन है, किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। मैंने कहा था आज कुछ क्वेश्चन जो है कोई नहीं पढ़ा था, मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि एम्स का क्वेश्चन है। एम्स नॉरसेट हो, चाहे ईएसआईसी हो, चाहे बीएचयू हो, सपेगा। इंडिविजुअल एक आदमी जो कि डिसीजन नहीं लेता है, कब तक? जब तक कि वो जो है सारे के सारे फैक्ट जो है उस सिचुएशन से रिलेटेड वो जान नहीं लेता। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि पूरे फैक्ट जाने बिना वो कभी डिसीजन नहीं लेता है। इस कंडीशन को, सॉरी, इस प्रकार का जो इंडिविजुअल होता है, इस प्रकार की जो पर्सनैलिटी होती है, उसको क्या कहते हैं? इंट्रोवर्ट, ओपन माइंडेड, एक्सट्रोवर्ट या जजमेंटल। बहुत अच्छा क्वेश्चन। जो जजमेंट करता है उसको जजमेंटल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है इंट्रोवर्ट होता है वो किसी दूसरे से बात ही नहीं करता है। एक्सट्रोवर्ट जो होता है वो सभी से करता है, लेकिन ओपन माइंडेड जो बंदा होता है ना, वो सारे फैक्ट जानने के बाद ही डिसीजन लेता है। तो ओपन माइंडेड इज करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में छाप लेना, बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आप सभी ने एक चीज़ तो सुनी होगी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा, पीएच ऑफ आर्टेरियल ब्लड इन हेल्दी इंडिविजुअल, यानी एक स्वस्थ व्यक्ति है, उसके इंडिविजुअल की आर्टेरियल, आर्टरी में बहने वाला जो ब्लड होता है उसकी पीएच क्या होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी ने ब्लड की पीएच तो सुनी होगी, ठीक है। ब्लड की पीएच जो होती है वो 7.35 टू 7.45 के बीच में होती है। याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ठीक है। लेकिन आर्टेरियल ब्लड, मतलब ये कन्फ्यूज़न के लिए है। आर्टरी में जो ब्लड बहता है वो बहता हमेशा शुद्ध ब्लड, ठीक है। 2 आर्टरी को छोड़ के, वो कौन कौन सी है वो आपको बताना है, ठीक है। बढ़िया। तो 2 आर्टरी ऐसी होती है जिसमें अशुद्ध ब्लड बहता है, बता दीजिए कौन सी। एक तो होती है अम्बिलिकल आर्टरी और दूसरी होती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर इसका जाएगा 7.4, ठीक है। 7.4 याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9, ए क्लाइंट विथ C4 स्पाइनल। C4 का मतलब है सर्वाइकल, जो आपके स्पाइनल कोड है 4 नंबर की सर्वाइकल स्पाइनल कोड है, उसमें इंजरी हुई है, तो उसको सबसे ज़्यादा किस चीज़ का रिस्क रहेगा? न्यूरोजेनिक शॉक, रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज, पैरालाइटिक इलियस या स्ट्रेस अल्सर। अल्सर का तो कोई मतलब ही नहीं है। बाकी 3 जो बचे हैं उसमें से आपको बताना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। 7 स्टार क्वेश्चन लगा के अपनी स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लेना। किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है। C4 की कौन बताता भाई? मीडियन की बता देगा कोई भी, फेशियल की बता देगा, पुलिसमैन हैंड्स पालसी बता देगा, सारी पालसियाँ बता देगा, फेशियल पालसी, बेल्स पालसी सब बता देंगे। लेकिन ये C4 नर वाला क्वेश्चन जो है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियों में छपा हुआ, इसलिए हमने शामिल किया है। C4 की जब भी इंजरी होगी तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पैदा होगा। बहुत बढ़िया, जिसको अपन रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ हेल्दी माउथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें से जो है कौन सा हेल्दी माउथ, यानी कि आपका मुंह जो है स्वच्छ है, मतलब हेल्दी माउथ का कौन सा इसमें से उदाहरण नहीं है? ड्राई एंड रफ लिप, इन ड्राई और रफ लिप है, ये तो कोई हेल्दी नहीं हुआ। पिंक एंड मॉइस्ट माउथ, बिल्कुल सही है। टीथ फ्री ऑफ डेब्रीज, ये भी सही है।
और एडिक्वेट सलाइवेशन है, बराबर लार आ रही है, ये भी सही है। लेकिन ड्राई और रफ जो है, फटे हुए होठ है, ये कोई हेल्दी माउथ की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सभी के एकदम करेक्ट आंसर। कितने लोग, सारे लोग जुड़ चुके हैं जितने भी। अभी तक आपने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब जितने भी क्लासेज होगी वो ओनली सब्सक्राइबर के लिए ही हो पाएगी, ठीक है सारे लोग। क्योंकि हमें भी जो है काफ़ी नेटवर्क का लोड रहता है, तो हम ओनली सब्सक्राइबर करेंगे। जितने भी 1 लाख लोग जुड़ेंगे उनके लिए क्लासेस चलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और इसके अलावा आप पीजे लक्ष्य क्लासेस फेसबुक पेज पर हमें ज़रूर फॉलो कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, हमेशा 2 बजे क्लास होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे लोग जरूर जुड़े। ये जो है ऑल इंडिया की सभी भर्तियों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास। इन HIV द वायरस कांट बी ट्रांसमिटेड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन एम्स भुवनेश्वर में भी पूछा गया, ठीक है। HIV पेशेंट है, उसमें वायरस जो है किसके थ्रू नहीं फैलता? शेकिंग हैंड, हाथ मिलाने से क्या फैलता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्या फैलता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है? या शेयरिंग ऑफ निडल? तो आपको बता दूं, HIV जो है हमेशा ब्लड के जो है कांटेक्ट में, यानी कि कोई भी बंदा है जो कि आपके इन्फेक्टेड है, उसके ब्लड के कांटेक्ट में अपना ब्लड आएगा तो ही फैलेगा, ठीक है। यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ब्लड कांटेक्ट में आ रहा है, बिल्कुल। सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय भी आता है, और नीडल शेयर करना भी आता है, ठीक है। लेकिन हाथ मिलाने से, साथ में खाना खाने से ये कोई HIV नहीं फैलता है। शेकिंग हेड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन हम समझ में आ रहा है कि नहीं यार? एक बार सारे लोग यस या नो में आंसर दो, तभी जो है मजा आएगा, ठीक है। सारे लोग एक बार यस या नो में आंसर दीजिएगा कि समझ में आ रहा है क्या नहीं। कितनी क्लासेस देख ली अभी तक? ये 25वीं क्लास, 24 की 24 देख लेना भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेज है, ठीक है, सारी की सारी। पहली क्लास मैंने देख लिया कि का 30,000 लोगों ने देख ली, लेकिन अभी धीरे धीरे सारे लोग कम हो रहे, क्या बोर हो गए या फिर जो है पढ़ने की नीयत ख़राब होगी वापस? अच्छा क्वेश्चन है, चलिए बहुत बढ़िया, यस सभी को आ रही। द मेजर क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, सीरम, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें से जो है कौन सी IG यानी कि इम्यूनोग्लोबिन जो है सबसे ज़्यादा आपकी सीरम में पाई जाती है? तो बॉडी फ्लूइड में आप सभी को पता है कौन सी पाई जाती है, तो IgA पाई जाती है। लेकिन सीरम का उल्टा है मामला, ठीक है। और प्लेसेंटा को जो है IgG क्रॉस कर सकती है, ये आपको याद रखना। मैंने इम्यूनोग्लोबिन के बारे में मैंने पुरानी क्लासेज में एकदम पूरे की पूरे सारे के सारे जितने भी 5 इम्यूनोग्लोबिन हैं सभी का डिटेल में पढ़ा रखा है, तो आप जाकर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके इम्यूनोग्लोबिन जो सीरम में होता है वो होता है आपकी, कौन सा होता है बताइए? IgG, करेक्ट आंसर IgG रहने वाला, ठीक है। बाकी ये बॉडी फ्लूइड में होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा केस है, इसलिए हमने जो है इसको लिया है, ठीक है। तो सारे लोग समझ जाओ कि क्लासेस कितनी इंपॉर्टेंट है। IgG इज करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग डियोंटोलॉजी एक्सेप्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन। डियोंटोलॉजी का मतलब क्या था? रॉन्ग टू राइट जो है डियोंटोलॉजी कहते हैं अपन। इट फोकसेज ऑन द कंसिक्वेंस ऑफ एक्शन, इट एनकम्पास नेचुरल लॉ, इट इनकॉर्पोरेट ब्यूटीफुल एक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल, इट इज़ आल्सो नोन एज फॉर्मेलिज्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद आपने नहीं सुना होगा। 5 स्टार क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में लिख के लेना, ठीक है। जी हाँ, ये फॉर्मेलिज्म जो है उसको जो है आपका डियोंटोलॉजी है उसको फॉर्मेलिज्म कहते हैं, ठीक है। इट इनकॉर्पोरेट ब्यूटीफुल एक्शन इंडिविजुअल, बिल्कुल सही है। इट एनकम्पासेज नेचुरल लॉ, बिल्कुल सही है। इट फोकसेज ऑन कंसिक्वेंस एक्शन, गलत है बिल्कुल। कंसिक्वेंस एक्शन पर जो है कोई ध्यान नहीं रहता, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ए रहेगा, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कॉमन प्रॉब्लम ऑफ इन्फेंट बॉर्न विथ डायबिटिक मदर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। 5 स्टार क्वेश्चन लगा दो, ठीक है। इसमें से जो है कौन सी कॉमनेस्ट प्रॉब्लम नहीं है? किसमें नहीं है? जो भी बच्चा जो है डायबिटिक मदर है, GDM वाली मदर, GDM के बारे में मैंने कल या परसों की क्लास में एकदम पूरा कंप्लीट पढ़ा है, वो भी देख लेना। तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ वाली मदर में जो है बच्चा पैदा होगा, उसमें कौन सी कॉमन प्रॉब्लम नहीं होगी? हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, पॉलीसाइदेमिया, मैक्रोसोमिया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैक्रोसोमिया का मतलब होता है कि भारी बच्चा पैदा होगा, ठीक है। पॉलीसाइदेमिया का मतलब होता है जितने भी RBC WBC है ज़्यादा बनना। और हाइपोकैल्सीमिया का मतलब होता है कैल्शियम लेवल कम होता है। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब होता है ग्लूकोज लेवल का बढ़ना। तो बच्चा जब भी माँ के पेट में होता है तो ज़्यादा ग्लूकोज जो है कंज्यूम करता है, तो इसकी वजह से उसकी वजन जो है बढ़ जाता है। मैक्रोसोमिक पैदा होता है बच्चा हाथी के जैसा, ठीक है। पॉलीसाइदेमिया भी इसमें होता है, हाइपोकैल्सीमिया होता है। लेकिन आप सभी ने सुना होगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसमें जो है आपके जितने भी डायबिटिक मदर के बच्चे हैं वो सारे के सारे आपके हाइपोग्लाइसीमिया की रिस्क पर रहते हैं, ना कि हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया इंपॉर्टेंट है, हाइपोग्लाइसीमिया होगा, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया के रिस्क रहेगा क्योंकि बच्चा माँ के पेट में, तो माँ चूँकि मदर डायबिटिक है इसलिए जो है वहाँ पर तो आप उसको ग्लूकोज खूब मिल रहा है, लेकिन बाहर आने के बाद उसको ग्लूकोज की कमी होती है, इसको अपन हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। करेक्ट आंसर इज ए, हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हॉट फ्लसेस, ये तो 7 स्टार क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा हॉट फ्लसेस होता क्या, ठीक है। हॉट फ्लस क्या होता है,
तो यहाँ पर जो है हॉट फ्लसेस मतलब होता है जब भी शरीर में एस्ट्रोजन की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन एक हार्मोन है। तो एस्ट्रोजन कम होता है तो नेक हो चाहे फेस हो चाहे चेस्ट के एरिया में वहाँ पर जलन महसूस होती है और ज़्यादा स्वेटिंग होती है, ठीक है, पसीना ज़्यादा आता है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। होता क्या है हॉट फ्लसेस? हॉट फ्लसेस किसकी कमी से होता है, वो कहाँ कहाँ होता है, ये चीज़ें पूछी गई है इसलिए मैंने आपको बता दी। तो हॉट फ्लसेस की ट्रीटमेंट के लिए आप जो है किसका यूज़ करेंगे, ये मुख्यतः आपके मीनोपॉज वाली महिलाएं होती है ना, मीनोपॉज वाली महिला है उनमें होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना, कोई नहीं बताएगा दोस्तों। इसीलिए तो हमारी क्लास जो है सबसे अलग है। सभी को 2 बजे हमेशा जुड़ना है, क्लास का फ़ायदा उठाना। 24 की 24 क्लासेस देख लेना दोस्तों। एग्जाम में 95 क्वेश्चन जो है हमारी क्लासेस से आएंगे, बस आप लगातार एग्जाम तक हमारे साथ टिके रहे, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो मीनोपॉज वाली वुमेन्स जो होती है उसमें प्लस हॉट फ्लसेस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, एस्ट्रोजन की कमी के कारण होते हैं। तो इसमें जो है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन या सेरोटोनिन। तो मैंने क्वेश्चन का आंसर तो शुरू में ही बता दिया, सारे लोग आंसर कर दीजिएगा फटाफट से। एस्ट्रोजन की कमी से होगी तो सेरोटोनिन वगैरह क्यों देंगे, एस्ट्रोजन ही देंगे ना। तो करेक्ट आंसर इज एस्ट्रोजन एडमिनिस्ट्रेशन। 5 स्टार क्वेश्चन है, एक बार स्क्रीनशॉट सारे लोग ले लो। और फ्लसेस का जो इलाज है वो एस्ट्रोजन, आपके जो है एस्ट्रोजन एडमिनिस्ट्रेशन रहने वाला है। करेक्ट आंसर इज सी, बिल्कुल सी आंसर इज करेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट बताइएगा। When the posterior bladder wall protruded downward through the anterior vaginal wall, it known as। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। पोस्टीरियर ब्लेडर जो होता है उसकी वॉल जो होती है, दीवार होती है, प्रोट्रूड करती है, यानी कि जो वहाँ पर जो है इस प्रकार से जो है उभार के रूप में बाहर आती है। कहाँ से? एंटीरियर वेजाइनल वॉल के थ्रू, ठीक है। ये जो आपका ब्लेडर है और ये वेजाइना के थ्रू यदि बाहर आने लगता है तो इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, ठीक है। रेक्टोसील, पायोसील, सिस्टोसील या जो है ब्यूबोनोसिल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको मैं बता दूं, जब भी ब्लेडर का यानी कि ब्लेडर का जो आपके जिक्र आता है ना, उस टाइम सिस्ट आपको याद रखना होता है, सिस्टोसील कहेंगे इसको। सील का मतलब होता है प्रोट्रसन और सिस्ट का मतलब होता है ब्लेडर। तो करेक्ट आंसर सिस्टोसील आपको याद रखना है। ये भी आपके 3 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7 स्टार है। इन ड्यूवल्स एट डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ द फैमिली लाइफ साइकिल कपल कम्स अंडर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। ये भी आपके एम्स भुवनेश्वर में आया है क्वेश्चन, ठीक है। एक ड्यूवेल्स नामक वैज्ञानिक थे, उसने 8 डेवलपमेंटल स्टेज दी थी किसके लिए, फैमिली लाइफ साइकिल के लिए। यानी कि फैमिली लाइफ साइकिल के लिए 8 डेवलपमेंटल स्टेज जो है वो ड्यूवेल नामक भाई साहब ने दी थी। ये भी आपको याद रखना है। उसमें जो है कपल यानी कि माता पिता को कौन सी कैटेगरी में रखा, इसकी अलग अलग सारी की सारी 8 कैटेगरी में आपको समझाऊंगा नेक्स्ट जितने भी क्लासेज आएंगे उनमें। लेकिन माता पिता को जो है आपको सभी को याद रखना है कि जितने भी 8 कैटेगरी अलग अलग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा उसके बारे में, तो ड्यूवेल ने जो 8 डेवलपमेंटल स्टेज दी थी उसमें कपल होता है उसको स्टेज फर्स्ट में रखते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर रहेगा और स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में छाप लेना। स्टेज फर्स्ट में हमेशा कपल आएगा, उसके बाद उसके बच्चे आएंगे, फिर प्री स्कूलर, स्कूलर, टोडलर वगैरह, इसके बाद जो है एडोलसेंट, उसके बाद में उसके बच्चे, सारी चीज़ें जो है मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। नर्सिंग वाज डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द एनवायरमेंट ऑफ पेशेंट टू असिस्ट देम इन देयर रिकवरी बाय। ये तो बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। नर्सिंग की डेफिनेशन जो है वो किसने दी थी, ठीक है, ये पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नर्सिंग की कौन सी डेफिनेशन, द आर्ट ऑफ नर्सिंग क्या है, ठीक है, ये पूछा। तो द आर्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द एनवायरमेंट को यूटिलाइज करना किसके, पेशेंट के, टू असिस्ट दैम देयर रिकवरी, उसकी रिकवरी के लिए असिस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ जो है नर्सिंग की, ये परिभाषा जो है आपके फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी है। सीधा सेट क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लेना। सीधा क्वेश्चन है, इसको आपको सीधे ही इसकी परिभाषा जो है वो मैं आपको जो कह रहा हूँ कि आप याद करके रखने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एक्सपेक्टेड फाइंडिंग इन द असेसमेंट ऑफ ए क्लाइंट हैविंग इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन है। इसमें से जो कौन सी फाइंडिंग है, वो आईसीपी जिसका बढ़ा हुआ, आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसका फाइंडिंग नहीं है, ठीक है, उसका जो है आपके लक्षण नहीं है। अनइक्वल प्यूपिल्स, क्लियर कॉन्शियसनेस, इरिटेबिलिटी, हेडेक। बहुत बढ़िया। तो हेडेक तो सबसे पहला साइन होता है। इंक्रीज आईसीपी जो होती है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है प्रेशर बढ़ जाता है, उस टाइम हेडेक होगा, इरिटेबिलिटी होगी। अनइक्वल यानी कि दोनों पीपल की साइज जो है अनइक्वल रहेगी, बराबर नहीं रहेगी। और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो अल्टर्ड हो जाता है। अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि कॉन्शियस नहीं, जो परफेक्टली कॉन्शियस नहीं रह पाता पेशेंट। तो इस चीज़ को जो है यहाँ पर जो है क्लियर कॉन्शियसनेस नहीं होगी। जब भी आपकी आईसीपी बढ़ेगी तो अनक्लियर यानी कि जो है अल्टर्ड लेवल रहेगा कॉन्शियसनेस का। क्वेश्चन एकदम सही आंसर सभी के आ रहे हैं। एक बार सारे लोग वीडियो को लाइक और शेयर करो, देखें कितने लोग शेयर करते हैं, मैं देख रहा हूँ। बहुत बढ़िया, सारे लोग करो तभी मज़ा आएगा दोस्तों।
आपने अभी तक 24 क्लासेस देखी ही नहीं देखी, ये या नो में आंसर दो तो पता चलेगा। ठीक है, 24 क्लासेस देख लेना दोस्तों, आपके फ़ायदे की बात है। पीजे लक्ष्य क्लासेस फेसबुक पेज पर हमें ज़रूर फॉलो करना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर फेसबुक पे जाके पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन कर लेना, फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको दे रहे हैं, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हमेशा 2 बजे आप ज़रूर जुड़ना, एग्जाम तक आपकी क्लासेज चलेगी, 95% क्वेश्चन आएंगे जब आप जो है हमारी क्लासेज और साथ ही साथ सेल्फ स्टडी करते जाएंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट, यानी गलत है विद रिगार्ड ऑफ बाथिंग ऑफ बेबी और चाइल्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से जो है कौन सा इनकरेक्ट है जब भी बच्चे को बाथिंग ऑफ बेबी या चाइल्ड के जो है रेस्पेक्ट में। इन इट इन्वॉल्व टॉपिंग एंड टॉलिंग, बिल्कुल सही है। इट यूजुअली अंडरटेकन विद बाथ टॉय, बिल्कुल सही है। इट डजेंट हैव ए कामिंग इफेक्ट ऑन द बेबी, बिल्कुल गलत है, क्योंकि कामिंग इफेक्ट होता ही है। काम नहीं, बच्चा यदि काम नहीं रहेगा मतलब उसको जो प्लेजर नहीं मिलेगी तो स्नान कैसे करेगा। इट ऑफर एन आइडियल अपॉर्चुनिटी टू एक्टिविटीज़ अदर देन देयर हाइजेनिक नीड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सही है। तो इसमें जो है आपके करेक्ट आंसर रहेगा, स्क्रीनशॉट लेना, 5 स्टार क्वेश्चन है। इट डजेंट हैव ए कामिंग इफेक्ट ऑन बेबीज़, ये गलत है। ठीक है, कामिंग इफेक्ट क्यों नहीं पड़ेगा भाई, 5 स्टार स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लेना। क्वेश्चन नंबर 21, ए फूड आइटम कॉमनली एसोसिएटेड विद बैसिलस सीरस पॉइजनिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारे लोग जितने भी 70 लोग जुड़े, सारे लोग आंसर दो इसका। हनी, ग्रीन बीन्स, बैक पोटैटोज या फ्राइड राइस। तो सीरियस बैसिलस जो पॉइजनिंग है उसके बारे में, जितनी भी पॉइजनिंग थी उसके बारे में अपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा है, 24 के 24, जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हो, स्ट्रेप्टोकोका हो, सीरियस बैसिलस हो, सभी के बारे में पढ़ रखा है, तो आप जरूर देख लेना। वहाँ पर मैंने आपको बताया था, बिल्कुल करेक्टली बताया था कि सीरियस पॉइजनिंग होती है जो आपकी, वो आपकी होती है फ्राइड राइस से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज फ्राइड राइस, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन, द WHO इनिशिएटिव राइट टू साइट इज नेम्ड एज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, राइट टू साइट जो है ये विजन था WHO का, तो विजन, उस विजन का नाम क्या था, विजन 2015, विजन 2020, 30 या 25, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम सीधा आंसर है इसका कि विजन 2020 जो था आपकी, वो था विजन जिसमें अपन राइट टू साइट कहते हैं जिसको। ठीक है, विड्रॉल सिम्टम डोंट यूजुअली अकर इन केस विच ऑफ द फॉलोइंग एडिकेशन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विड्रॉल सिम्टम होता क्या है, जब भी अपन कोई सब्सटेंस लेते हैं उसको छोड़ते हैं तो उसके जो है सिम्टम आने लगते हैं कि हाँ छोड़ दिया, जैसे नशा हो, कोई नशा एकदम छोड़ता है तो उसको काफ़ी सारे सिम्टम आते हैं। इनमें से कौन सी दवाइयाँ हैं जिसका सिम्टम नहीं आते छोड़ने पर। ठीक है, जितने भी मेंटल स्टेटस की दवाइयाँ होती है ना, वो छोड़ना एकदम आसान नहीं होता। ठीक है, चाहे वो कोई भी नींद की हो, चाहे कोई और हो। ठीक है, तो इसमें जो है मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, बिल्कुल इसके विड्रॉल सिम्टम आते हैं। नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रेपुटेक इनहिबिटर, बिल्कुल सीरोटोनिन है तो आएगी। टेट्रासाइक्लिन एंटी डिप्रेसेंट, ये भी मैंने कहा था डिप्रेशन वाली, यानी कि मेंटल स्टेटस की है, तो ये भी जो है इसमें आएगा। लेकिन NSAID, ये करेक्ट आंसर आपको याद रखना कि NSAID नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी जितने भी ड्रग्स हैं उसमें जो है कभी भी विड्रॉल सिम्टम नहीं आते। स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लेना, 3 स्टार क्वेश्चन है। NSAID का एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, आइबुप्रोफेन। ठीक है, तो आइबुप्रोफेन जो है NSAID का जो है मुख्य उदाहरण रहा जाता है, आइबुप्रोफेन, बहुत अच्छा। करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट पॉजिटिव एंड रेस्पिरेटरी प्रेशर, पीप। ठीक है, नहीं, पॉजिटिव एंड रेस्पिरेटरी प्रेशर जो है उसके बारे में कौन सा इसमें से जो है ट्रू है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कौन सा सही है पीप के बारे में, बहुत अच्छा। इट रिड्यूस वीनस रिटर्न, ये रिड्यूस करता है वीनस रिटर्न को, गलत है। इट इंप्रूव वेस्कुलर गैस एक्सचेंज को, ये बढ़ाता है, गलत है। इट प्रिवेंट एल्वेलर कोलैप्स को जो है आपके सर्फेक्टेंट बचाता है, लेकिन ये जो है मीन एयरवे प्रेशर जो होता है उसको कम करता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी PEEP, यानी कि जो है पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर जो होता है वो आपके एयरवे का प्रेशर है, उसको मेन प्रेशर होता है उसको कम करता है, तो करेक्ट आंसर इज डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में था, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए नॉर्मल स्किन वेरिएशन इन न्यूबॉर्न, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी कोई नया न्यूबॉर्न जो है बच्चा पैदा होता है उसमें जो है कौन सा इसमें से नॉर्मल फाइंडिंग नहीं है, वर्निक्स कैसियोसा, ब्रूइज, नेवस वेस्कुलोसा या स्टॉर्क बाइट, तो इसमें से चारों में से कौन सा आंसर सही है, आप कमेंट बॉक्स में सारे लोग जो है जितने भी वीडियो देख रहे हैं सारे लोग देना इसका आंसर। वर्निक्स कैसियोसा होती है वाइट चीज़ी लेयर ऑन द बॉडी, जब भी बच्चा पैदा हो तो उसके शरीर पर वाइट चीज़ी लेयर होता है, और एक फाइन डाउनी हेयर होते हैं, उनको क्या कहते हैं। ठीक है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर 25 का क्वेश्चन का जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और ईमानदारी से अपने दोस्तों को शेयर करना, जो भी साथी ज़्यादा शेयर करेगा, मतलब कल का हमारे जो विनर है वो मैं आपको बताता हूँ, रविंद्र चौधरी। जी हाँ, रविंद्र चौधरी फ्रॉम उदयपुर जो है कल के हमारे कॉम्बो सेट के विनर जो है उनको हमने हमारा जो आपके
मतलब नर्सिंग की कोई भर्ती की तैयारी कर रहे हो, ऐसा कॉम्बो सेट बनाया हमने जो कि नर्सिंग की हर एक भर्ती आपको फाइट करने में मदद करेगा। तो रविंद्र कुमार के जो है, रविंद्र चौधरी के जो कि उदयपुर से हैं, उनको हमने भेज दिया वो कॉम्बो। तो वहाँ तक पहुँच जाएगा। जो भी रविंद्र ये हमारे साथ आज भी जुड़ा है, तो उसको मैं बता दूं कि आपके जो पोस्टल ऑर्डर आपने जो दिया था वहाँ पर हमने भेज दिया। आज जो सबसे ज़्यादा शेयर करेगा उसका नाम कल मैं अनाउंस करूँगा। कल हम जो है उसके नाम तक, मतलब हमारा टाइम रहता है कल 1 बजे तक, सॉरी कल जो है रात्रि 1 बजे तक, ठीक है। यानी कि अभी 2 बजे क्लास हो रही है, रात्रि 1 बजे तक 11 घंटे में जो भी ज़्यादा शेयर करेगा उसको जो है हम हमारी तरफ से एक कॉम्बो सेट देंगे। वो कॉम्बो सेट आपको जो है हम आपसे कांटेक्ट करके जो है 3 कॉम्बो सेट अभी तक हमने भेज दिए हैं। हमारी टीम बता रही है 3 या 3 है, तो ठीक है। तो 3 कॉम्बो सेट जा चुके हैं। आप भी यदि कॉम्बो सेट पाना चाहते हैं तो मैक्सिमम लोगों तक इसको शेयर करना, वीडियो को। जो भी ज़्यादा शेयर करेगा हम देखेंगे एनालिटिक्स में, जो ज़्यादा शेयर करेगा उससे कांटेक्ट करके जो है हम उस तक जो है उसके घर तक वो सारी चीज़ें पहुंचाने का प्रयास करेंगे, बाय पोस्ट या भी स्पीड पोस्ट, जो भी चीज़ें। तो आप सारे लोग शेयर करना। एक मुख्य सूचना ये है कि कल से जो हमारी क्लासेज होगी वो ओनली सब्सक्राइबर के लिए होगी, ठीक है। मैं मॉडिफिकेशन करूँगा, ओनली सब्सक्राइबर जो होंगे वही देख पाएंगे हमारी क्लासेज। तो सारे लोग सब्सक्राइब कर लेना जिसको भी ये क्लासेज देखनी। ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ के लिए भी जो है इंपॉर्टेंट चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना। पीजे लक्ष्य क्लासेज फेसबुक पेज पर हमें जरूर फॉलो करना। लिंक दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसके अलावा जो है फेसबुक पे जाके भी हमें फॉलो कर सकते हैं। पीजे लक्ष्य क्लासेज के नाम से हमारा पेज है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। मिलते हैं कल 2 बजे। उससे पहले विभिन्न प्रकार की भर्तियों की हमारे पास पीडीएफ है, उनकी न्यूज़ भी, यानी कि भर्तियाँ जो आई है वो भी हम बताएंगे आपको। तो सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। कल 2 बजे आप जरूर जुड़ना, हमेशा 2 बजे जुड़ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेज है, तो आप एग्जाम तक जरूर जुड़े। मिलते हैं कल 2 बजे। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।